गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमें भारतीय स्वतंत्रता पर बात करनी है ना, क्योंकि आज का ये संवैधानिक विकास का लास्ट टॉपिक है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इसके द्वारा हमें क्या मिल जाएगी? स्वतंत्रता मिल जाएगी। क्लियर? लेकिन इससे पहले कुछ टॉपिकों पर डिस्कस हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए, कैबिनेट मिशन अपन ने पढ़ा पिछले वीडियो में, और अपन ने कहा कि कैबिनेट मिशन भारत एक उद्देश्य को लेकर आया था, और वो उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान का निर्माण करने की पृष्ठभूमि तैयार करना, और कैबिनेट मिशन अपने मकसद में कामयाब हो गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत में संविधान सभा का 389 सदस्यीय संविधान सभा का गठन हुआ, और उस 389 सदस्यीय संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का क्या किया? निर्माण किया। क्लियर? संविधान बन गया। अब भारत को स्वतंत्र करना है, क्योंकि लॉर्ड क्लीमेंस एटली ने कहा था कि हम जून 1948 के पहले भारत को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, तो भारत को स्वतंत्र करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है ना। और भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो रूपरेखा, ये जो योजना तैयार की थी, वो योजना तैयार की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्लियर? लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन अभी भारत का वायसराय नहीं था। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। क्लियर? तो 24 मार्च 1947 ईस्वी तक, है ना, अगर अपन देखें तो 24 मार्च 1947 ईस्वी तक भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड वेवेल। क्लियर? 24 मार्च 1947 को वेवेल को वापस इंग्लैंड बुलाया गया, है ना, और वेवेल के स्थान पर भारत के जो वायसराय बनकर आए थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और ये सिर्फ इसीलिए आए थे, इनका आने का एक ही मकसद था, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना, और अपनी योजना लेकर आए थे, जिस योजना को नाम दिया गया था माउंटबेटन योजना। क्लियर? तो 24 मार्च 1947 को वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता तथा विभाजन की जो योजना तैयार की थी, उस योजना को 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया, जिसे नाम क्या दिया गया? माउंटबेटन योजना। समझ में आया? 24 मार्च 1947 को वेवेल भारत से वापस गए, है ना, और भारत के वायसराय बनकर कौन आए? लॉर्ड माउंटबेटन। इनके आने का सिर्फ एक ही मकसद था, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को किस तरीके से सत्ता हस्तांतरित की जाएगी, कैसे विभाजन होगा, क्या स्वतंत्रता होगी, है ना, ये पूरी योजना और रूपरेखा किसने तैयार की थी? माउंटबेटन ने, है ना। तो मार्च 1947 में भारत के वायसराय बनकर आए, है ना, और भारत की स्वतंत्रता और भारत के विभाजन की जो योजना थी इनकी, उस योजना को उन्होंने 3 जून 1947 ईस्वी को क्या किया? प्रस्तुत किया। क्लियर? माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद में, ध्यान दीजिएगा, माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को क्या कर दिया? पारित कर दिया। क्लियर? माउंटबेटन की जो योजना थी, माउंटबेटन ने योजना को रखा 3 जून 1947 ईस्वी को। ब्रिटिश संसद में इस योजना को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया, और इसे नाम क्या दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आया समझ में? ठीक। 24 मार्च 1947 ईस्वी तक भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड वेवेल, है ना। लेकिन भारत विभाजन और भारत स्वतंत्रता की जो योजना निर्मित की थी, वो योजना निर्मित की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, है ना। तो 24 मार्च 1947 को वेवेल को वापस इंग्लैंड बुलाया गया, और वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। इनकी जो भारत विभाजन और स्वतंत्रता की योजना है, वो इन्होंने प्रस्तुत की 3 जून 1947 ईस्वी को, जिसे ब्रिटिश संसद में रखा गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को उस योजना को पारित करके एक नया नाम दिया, और नाम क्या दिया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मुख्य उद्देश्य था गवर्नर जनरल या वायसराय माउंटबेटन की योजना को वैधानिक रूप प्रदान करना। और इस योजना में था क्या? कैसे भारत स्वतंत्र होगा? माउंटबेटन योजना में तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो पहला पॉइंट था वो यही था कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों का उदय होगा, है ना। भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, है ना। ब्रिटिश सरकार इनको सत्ता सौंप देगी, और ब्रिटिश सरकार इन दोनों अधिराज्यों की या दोनों देशों की संविधान सभा को क्या करेगी? सत्ता हस्तांतरित करेगी। क्लियर?
माउंटबेटन योजना को जब ब्रिटिश संसद ने पारित करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नाम दिया, तो इस योजना का जो पहला पॉइंट था वो यही था कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्य बनेंगे। ब्रिटिश सरकार इन दोनों अधिराज्यों को सत्ता सौंपेगी और दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सत्ता क्या होगी, हस्तांतरित होगी, है ना। और अपन यही देखते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र का क्या हुआ, उदय हुआ। क्लियर। दूसरी सिफारिश थी इसकी कि प्रत्येक जो अधिराज्य होगा, यानी जो भारत और पाकिस्तान होंगे, है ना, तो प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, एक गवर्नर जनरल होगा और इस गवर्नर जनरल की प्रारंभ में नियुक्ति कौन करेगा, इंग्लैंड का सम्राट। और अपन ने देखा भी कि 1947 में जब हम स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्र तो हम ही हो गए थे, लेकिन हमारा अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना रहा, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और उनका जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, मोहम्मद अली जिन्ना। और जब माउंटबेटन यहाँ से चले गए तो हमारा एक भारतीय गवर्नर जनरल बने जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। तो दूसरी सिफारिश थी कि प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, इंग्लैंड का सम्राट। क्लियर। तीसरी सिफारिश थी भारत शासन अधिनियम 1947 की कि जब तक इन दोनों देशों में, यानी भारत में और पाकिस्तान में, जब तक इन दोनों देशों में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक इन दोनों देशों की शासन व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्या होगी, संचालित होगी। क्लियर। तो तीसरी शर्त थी कि जब तक इन दोनों देशों में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक इन दोनों देशों की सत्ता किसके अनुसार चलेगी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। क्लियर। एक चौथी सिफारिश थी कि भारत राज्य सचिव का जो पद था, है ना, ये वही भारत राज्य सचिव का पद है जिसे हमने 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में बनाया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया कि भारत राज्य सचिव के पद को समाप्त किया जाएगा तथा उसके स्थान पर एक नया पद बनेगा जिसे हम नाम देंगे राष्ट्रमंडल सचिव, है ना। यानी 1947 के भारत शासन अधिनियम से भारत सचिव का पद भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर। लेकिन जो स्वतंत्रता अधिनियम की एक और शर्त थी और वो ये थी कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं, है ना, उनमें से कुछ प्रांत भारत को मिल गए और कुछ प्रांत किसे मिल गए, पाकिस्तान को, बंटवारे में। क्लियर। लेकिन जो देसी रियासतें थी तो देसी रियासतों के लिए यही कहा गया था कि देसी रियासतों से अब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। देसी रियासतें चाहे तो भारत के साथ मिल जाएं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं और चाहे तो स्वतंत्र राष्ट्र का क्या कर लें, निर्माण कर लें। क्लियर। ये शर्त रख दी गई और अधिकांश देशी रियासतों का विलय कहाँ किया गया, भारत में। क्लियर। जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें भारत का लौह पुरुष या बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क जर्मनी का था जिसने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक जर्मन संघ का निर्माण किया था। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की अधिकांश देशी रियासतों को कहाँ मिला दिया था, भारत में। तो उन्हें क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये 5 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों का जन्म होगा। ब्रिटिश सरकार इन्हें सत्ता सौंपेगी और ब्रिटिश सरकार इन दोनों राज्यों की संविधान सभा को सत्ता क्या करेगी, हस्तांतरित करेगी। क्लियर। दूसरी शर्त थी कि भारत और पाकिस्तान की शासन व्यवस्था गवर्नर जनरल द्वारा संचालित की जाएगी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, इंग्लैंड का सम्राट करेगा। क्लियर। तीसरी सिफारिश थी कि जब तक भारत और पाकिस्तान में नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक इन दोनों देशों की शासन व्यवस्था किससे चलेगी, 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलेगी। क्लियर। चौथी शर्त थी कि भारत राज्य सचिव का पद समाप्त किया जाएगा जिसे 1958 में बनाया गया था और एक नया पद बनेगा जिसे नाम दिया जाएगा राष्ट्रमंडल सचिव। क्लियर। नेक्स्ट 5वीं और लास्ट शर्त थी कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं वो भारत और पाकिस्तान को बंटवारे में मिल गए, लेकिन जो देसी रियासतें थी तो देसी रियासतों में स्वतंत्रता की बात कही गई और ये कहा गया कि अब देसी रियासतों से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी, है ना। देसी रियासतें स्वतंत्र हैं, चाहे तो भारत के साथ मिल जाएं और चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। और अधिकांश देसी रियासतों का विलय कहाँ किया गया, भारत में। और इस विलय में मुख्य भूमिका किसने निभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष या क्या बोलते हैं, बिस्मार्क बोलते हैं। ठीक है। तो ये पढ़ा अपन ने 1947 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। अब अपन आते हैं बालकान प्लान पे, डिक्री प्लान पे या इस्मा प्लान पे। ये क्या है,
एकदम नया टॉपिक है ये, ठीक है। ज़्यादातर लोग संवैधानिक विकास में इस प्लान को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन अपन इसे देख रहे हैं एक्चुअली में है क्या, ठीक। 1947 के भारत शासन अधिनियम में अपन ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता और विभाजन का जो प्लान बनाया था, जो रूपरेखा बनाई थी, है ना, वो किसने बनाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता का जो रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा को नाम क्या दिया गया था? डिक्री प्लान, है ना। और इसे 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, 3 लोगों की एक समिति थी, उन 3 लोगों की समिति ने मिलकर बनाया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माउंटबेटन ने भारत स्वतंत्रता और भारत विभाजन की जो योजना तैयार की थी, उस योजना को नाम देते हैं डिक्री प्लान, डिक्री योजना, जिसे 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें से जो पहले थे उनका नाम था सर, ध्यान दीजिएगा, पहले थे उनका नाम था सर हेस्टिंग्स इस्मा, उस समिति के सदस्य थे, है ना। जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था सर जॉर्ज एवेल, दूसरे सदस्य हैं ये, ठीक है, सर जॉर्ज एवेल, ठीक। उस समिति का जो तीसरा सदस्य था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, तीसरा सदस्य था लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का क्या था? वायसराय, ठीक। तो भारत के विभाजन की और भारत की स्वतंत्रता की जो योजना निर्मित की गई, है ना, उस योजना को निर्मित किया था 3 लोगों की समितियों ने, जिसमें से पहले हैं सर हेस्टिंग्स इस्मा, सर जॉर्ज एवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों द्वारा निर्मित योजना को नाम क्या दिया गया था? डिक्री प्लान। लेकिन ध्यान देना, इस योजना को भारत के प्रांतों के जो गवर्नर थे, है ना, तो प्रांतों के गवर्नरों के समक्ष इस योजना को किसने रखा था? सर हेस्टिंग्स इस्मा ने। इसी कारण इस योजना को एक और नाम दिया गया, और नाम क्या दिया गया? इस्मा योजना, क्लियर। इसका बाल्कान नाम क्यों पड़ा वो मैं आपको लास्ट में क्लियर कर रहा हूं, पहले इन्हें क्लियर करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की जो योजना निर्मित की वो माउंटबेटन, सर जॉर्ज एवेल और सर हेस्टिंग्स इस्मा की समिति ने निर्मित की, जिसे नाम क्या दिया गया? डिक्री प्लान या डिक्री योजना। लेकिन भारत के प्रांतों के गवर्नरों के समक्ष इस योजना को रखा था सर हेस्टिंग्स इस्मा ने, इसी कारण इस योजना को नाम दिया गया इस्मा प्लान। ये योजना क्या थी? योजना थोड़ा बहुत ही विध्वंसकारी थी, और अगर ये योजना लागू हो जाती तो शायद आज भारत ना होता, भारत कई खंडों में बटा होता, कई टुकड़ों में बटा होता, क्लियर। क्योंकि इस योजना में प्रावधान रखा था इन तीनों की समितियों ने कि भारत के जितने भी प्रांत हैं, है ना, प्रत्येक प्रांत को अलग अलग स्वतंत्रता दी जाए, समझिएगा, ठीक है। भारत के जितने भी प्रांत हैं प्रत्येक प्रांत को अलग अलग स्वतंत्रता दी जाए, जैसे मध्य प्रदेश को अलग दी जाए, उत्तर प्रदेश को अलग दी जाए, राजस्थान को, गुजरात को, जितने भी राज्य हैं सारे राज्यों को अलग अलग स्वतंत्रता दी जाए, पहली प्रावधान। दूसरा था कि भारत के उस समय के जो सबसे महत्वपूर्ण और संपन्न प्रांत थे बंगाल और पंजाब, तो इनमें कहा गया कि इन दोनों प्रांतों में जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह का मतलब वोटिंग कराई जाए कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ, क्लियर। योजना क्या थी कि भारत के प्रत्येक राज्य को अलग अलग स्वतंत्र किया जाए, अलग अलग स्वतंत्रता दी जाए। बंगाल और पंजाब में जनमत संग्रह कराया जाए, वहां की जनता से वोटिंग कराई जाए कि आप भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह का जो रिजल्ट आए इन प्रांतों को उसके साथ क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया जाए। और जब यह योजना माउंटबेटन ने भारतीयों के समक्ष रखी तो भारतीयों में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना का विरोध किया और इस योजना को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर यह योजना भारत में लागू हो जाएगी, है ना, तो भारत में हिंसा संघर्ष बढ़ेगा और भारत क्या हो जाएगा? भारत बाल्कनीकरण की ओर प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि विश्व के नक्शे पर एक देश था जिसका नाम था बाल्कान, अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया और अंग्रेजों ने इसी योजना के तहत बाल्कान को स्वतंत्र किया था। और बाल्कान आज बाल्कान नहीं बचा, बाल्कान कई छोटे छोटे खंडों में स्वतंत्र देशों के रूप में क्या हो चुका है? स्थापित हो चुका है। तो इस योजना को अपन नाम देते हैं बाल्कान प्लान, डिक्री योजना या इस्मा योजना। क्लियर, समझ में आया? ठीक, इसमें बस इतना याद रखना है कि माउंटबेटन ने जो योजना तैयार की थी भारत विभाजन की, स्वतंत्रता की, उसे 3 लोगों की समितियों ने बनाया था, सर हेस्टिंग्स इस्मा, सर जॉर्ज एवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। नाम क्या दिया गया? डिक्री प्लान। लेकिन इस्मा ने भारत के प्रांतों के गवर्नरों के समक्ष से प्रस्तुत किया तो नाम क्या दिया गया? इस्मा प्लान। योजना में था क्या कि भारत के अलग अलग प्रांतों को अलग अलग स्वतंत्र किया जाए, है ना। बंगाल और पंजाब में जनमत संग्रह कराया जाए, वहां की जनता जिसके फेवर में जाए उस देश के साथ इन्हें क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। अगर पाकिस्तान के फेवर में है तो पाकिस्तान में मिला दो और भारत के फेवर में है तो भारत में मिला दो, है ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से भारत में हिंसा और संघर्ष बढ़ेगा और भारत बाल्कनीकरण की ओर प्रवेश करेगा, इसलिए इस योजना को पूरी तरह से क्या कर दिया गया? अस्वीकृत कर दिया गया। क्लियर, ये था अपना डिक्री प्लान, इस्मा योजना। ठीक है, समझ में आ गई सबको? ठीक है, थैंक यू सबका।